यानी मानव, हिंदी में क्या होता है? मानव शरीर, मानव सबसे पहले मानव शरीर के बारे में जानना है कि मानव शरीर के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ना इसलिए जरूरी है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो डॉक्टर के पास जगह जाना पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे होंगे तो खुद का ख्याल खुद से रख सकते हैं, तो डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। इसलिए मानव शरीर के बारे में पढ़ना है। और जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब पड़ेगी? जब हमसे गलती होगी तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो मानव शरीर में शरीर के ऊपरी हिस्से से देखते हैं तो सबसे ऊपर क्या आता है? सर। और सर में जो सबसे पहले ग्रैंड आता है वो क्या है? मानव मस्तिष्क, ब्रेन। पहला है सुमित बाबू बदमाशी नहीं यहाँ देखिए, एक नंबर में है ब्रेन। और ब्रेन जो है इसको हिंदी में कहते हैं दिमाग नहीं, मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या काम है इसका? तो मानव मस्तिष्क का काम है कि शरीर में अपने बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, अपने बाल है, अपने ये स्किन में छोटे छोटे बाल हैं, पैर है, ऐसे ही बहुत किडनी है, लंग है, क्या क्या चीज़ें बहुत सारी। इन सबको कंट्रोल करना, जैसे स्कूल के टीचर जो होते हैं, डायरेक्टर या प्रिंसिपल के द्वारा कंट्रोल होते हैं, बाबू डिस्टर्ब नहीं कीजिए। और वैसे ही हम लोग का सभी कंट्रोल होता है इस मानव के मस्तिष्क के द्वारा। कोई भी बात नहीं करेंगे। सुमित बाबू इसमें क्या हो रहा है? तो कोई भी बात नहीं की, बात कीजिएगा तो कोई फायदा होगा क्या आप लोगों को? शरीर की जितने अंग है ना, सभी को कंट्रोल करने का काम करता है लेकिन इस बारे में शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। अंग में बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे हम लोग का किडनी, हम लोग का फेफड़ा, हम लोग का हार्ट। आप तो नहीं बोले, सुन रहे हैं ताई बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। कोई भी तरह की बात नहीं कीजिए। तो शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है, इंग्लिश में क्या कहेगा? कंट्रोल करता है पूरे ऑर्गन कंट्रोल आवर बॉडी और ऑर्गन पार्ट और ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है आवर बॉडी। ब्रेन करता है। कोई बोलेगा कि सर ब्रेन जो है काम कैसे करता है? तो ब्रेन क्या है ना, ये इनपुट आउटपुट पे काम करता है, कुछ लेता है कुछ देता है। तो सबसे पहले इसके पास मैसेज जाएगा तो उसको बोलेंगे इनपुट आ रहा है, इसके बाद ये काम करेगा, बताएगा किसका क्या काम है, तो आउटपुट देगा, है ना। तो इनपुट आउटपुट पे काम करता है। जैसे कि हम लोग का कंप्यूटर होता है, इनपुट आउटपुट काम करता है, वैसे ही ये ब्रेन भी इनपुट आउटपुट पे काम करता है। हाँ लिखते जाइए, सुनते भी रहना है, लिखते जाइए। हाँ ऐसे लिखते जाइए, पेज में लाइन से कल तक आएगा, ऐसे लिखते जाना। कुछ में मिटाता जाऊँगा ना, इसलिए आगे से लिखना पड़ेगा। कंट्रोल और ऑर्गन्स, है ना, सभी ऑर्गन्स को फिर से कंट्रोल कैसे करता है? तो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। कोई
हाथ कंट्रोल करता है, कोई आँख कंट्रोल करता है, और बहुत सारे जो कंट्रोलिंग के डिवाइसेस हैं, कंट्रोलिंग के जो नर्व हैं, कंट्रोलिंग के जो तार हैं, वो हमारे मेडुला ऑब्लिंगुस से जाता है। वैसे जनरली जो है ब्रेन है 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना? इसके लिए ये 3 हिस्सों में बटा है। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगुस। मेडुला ऑब्लिंगुस। तो इन सभी के द्वारा कंट्रोल होता है कौन? हम लोग का बॉडी। ऊपर क्या बता रहे हैं? ऊपर क्या बता रहे हैं? आप जो नहीं बात की आपको दिखेगा उसी से बता रहे हैं ना? नहीं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं जाने की वजह से। इसके बाद मुनि दिमाग का बात हो गया, मानव मस्तिष्क का बात हो गया। इसके बाद पहुंचते हैं आँख के पास। इससे क्या दिख रहा है? आँख दिख रहा है ना? ये है आँख। ये हम लोग का आँख है, और आँख को हम देखते हैं अपने आप को, तो आँख में क्या क्या दिख रहा है? काला दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, काला व्हाइट, और ये ऊपर क्या है? ये क्या है? ऊपर क्या है? ये आईब्रो। आईब्रो नहीं बात नहीं की। आँख में ये बाहर वाले जो है ना, इसको बोलते हैं क्या? पपलिंग या आईब्रो। आईब्रो का काम क्या होता है कि अंदर कचरा नहीं जाने दो, फतिंगों को अंदर जाने नहीं दो, तो दूर कर दो, रोक दो। तो ये कौन होता है? पपलिंग। इसके बाद आँख के बगल में जो सफ़ेद दिख रहा है ना, ये जो सफ़ेद दिख रहा है इधर चलिए। नहीं बात नहीं कर आयुष बात नहीं कर। सफेद वाला जो पार्ट है इसका नाम है कर्निया, है ना? सफेद वाला पार्ट है कॉर्निया, और सबसे बीच में जो काला काला है उसको बोलते हैं आइरिस। क्या नाम है इसका? आइरिस में है। अगर आपको बात करना है तो हम चले जाएंगे बात में। ये है आइरिस, बीच वाला जो है काला काला आइरिस। इसके रंग ना अलग अलग आदमी का अलग अलग होते हैं। 3 रंग की जनरली होते हैं ये आइरिस, काला, ब्लू और ब्राउन। ये कलर होते हैं आँखों के। आँख के कितने कलर होते हैं? काला, ब्लू, ब्राउन। इसके बाद ये कोई पूछेगा आँखों का कलर किस तरह चलता है, तो आइरिस से।
ऐसा नहीं पूरा आँख काला होता है, सिर्फ इसके पीछे वाला पार्ट काला होता है। एक पीछे रहता है इसके बाद बात नहीं करेंगे बाबू, क्या चल रहा है? नहीं याद है मुझे। आर्यन आर्यन आयुष्मान है। एक पीछे ऐसा सफेद कलर का होता है, उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना। आंखों में ही पीछे होता है पिक्चर दिखाता है कुछ 10 सेकंड रेटिना। और रेटिना जो है ना तस्वीर बनाता है। जैसे मूवी देखते हैं हम लोग, फिल्म देखते हैं पर्दा पे, तो पर्दा पे कुछ इमेज बनता है, वैसे ही फोटो कहाँ बनता है? रेटिना। है ना? जिसे बोलते हैं तस्वीर फोटो। आंखों में फोटो कहाँ बनता है? और रेटिना पर फोटो जो है साइज इधर बाकी बोली। और यहाँ रेटिना पर तस्वीर बनता है और 10 सेकेंड तक, जैसे हम ऐसे किए देखिए, हटा के जैसे आप फिल्म हो आंखों के 10 सेकेंड तक रहेगा वो तस्वीर, है ना? तो फोटो 10 सेकेंड तक रहता है। आज से संबंधित ये बातें हम लोग याद रखेंगे। अब आपके आगे बढ़ते हैं। यहाँ बगल में क्या है? कान। कान है ना? अब लिखो इसके बगल में ये है कान। ये कान रहता हम लोग। ये हो गया है सुमित बाबू। आप लोग पढ़ने आ रहे हैं ना, बदमाशी नहीं कीजिए। काम में साइन बोलो नहीं कीजिए। सर कैसे बनाया काम? हाँ जी, आप लोग अपने अच्छा बना लीजिए ना काम। और कान में क्या इम्पोर्टेंट है? सुनिए, कान में क्या इम्पोर्टेंट है? तो पहले ये कि कान में ही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसमें लिखेंगे सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? एस्टेपिस। क्या नाम है? एस्टेपिस बोन। एस्टेपिस हड्डी। आपको बता सकते हैं। अगर आपको नाम बार बार आ रहा है तो समझिए कि घर में जाएगा वीडियो, आप लोग कंप्लेन है या तो क्लास में मनासी करते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है एस्टेपिस। कान के डंठल लगे नहीं लगा। कान के बाद कहाँ पहुँचेंगे हम लोग? मुंह में वो 25 घंटा होगा। नाक में ज्यादा ना, जो बॉक्सर होते हैं वो अपने नाक से नाक के बारे में हो गया। सर राक्षस से बनाइए ना, नाक के साथ भी बनाते हैं ना। नाक में नाक में यहाँ पे
एक हड्डी होता है ना, जो बॉक्सर निकलवा अगर हम लोग इसे मारने चोट लगता है, अगर बॉक्सिंग करेंगे हम लोग तो ये हड्डी निकलवाना पड़ेगा है। इस हड्डी को अक्सर क्या करते हैं, निकलवा देते हैं। नाक से याद रखना है, बॉक्सर निकलवा देते हैं अपनी नाक की हड्डी निकलवा देते हैं। नाक से आगे पहुंचेंगे तो आएगा क्या हम लोग का माउथ। और मुंह में हम लोग के सबसे पहला है क्या, जीभ। जीभ तो मुंह में सबसे पहला है जीभ। और वहाँ पे लिखा है तीर। आपकी तो बैटिंग पढ़िए, आप टेंशन मुंह के बाद जीभ दांत है, उसके बाद वो हाँ, मुंह में क्या पढ़ना है पहले तो जीभ। और जीभ का काम क्या है ये जानना है। जीभ का काम क्या है, दांत की सफाई करना। काम क्या है, दांत की सफाई करना। मुंह में जीभ का काम क्या है, नहीं वो उसमें कितना बनाएंगे छोटा सा ही तो नहीं। उसके बाद दूसरा काम क्या है, टेस्ट करना। और स्वाद का आनंद लेना। स्वाद के आनंद में हम लोग खाना अलग अलग तरह के खाते हैं। उसके बाद क्या है, ऊपर एक हम लोग का टॉन्सिल है। टॉन्सिल आवाज़ को कंट्रोल करता है, दूसरा की खाना और सांस को कंट्रोल करता है टॉन्सिल। नहीं। उसके बाद क्या हम लोग का ये दांत। दांत हम लोग में कितना होता है, 32। और कितने प्रकार का होता है, 4 एक बढ़ देता है 100 33 4 25 साल का प्रकार का दांत है। जब हम लोग 25 साल के होते हैं तब एक दांत बढ़ता है, एक दांत जमता है, उसको बोलते हैं विजडम। 25 साल की 25 साल की उम्र में एक दांत उगता है, विजडम दांत आता है। कहाँ पे, यहाँ पे आता है, मुंह में, दांतों में मुंह में आता है। 25 साल के हो गए। 25 साल के बच्चे साल हो। अच्छा, मुंह में जीभ से एक और काम होता है क्या, जीभ से एक पानी जैसा निकलता है, उसको बोलते हैं सलाइवा, लाभ। वो खाना को पचाने में सहायता करता है। तो जीभ से एक और निकलता है क्या, लाभ, खाना पचाने में सहायक। लाभ का क्या है, खाना पचाने में सहायक होता है। देखिए मुंह में कितना हड्डी होता है, 14। अभी हो गया। इन सब के बाद देखें तो इन सबको मिला के हम लोग का चेहरा बन रहा है ना, चेहरा बन रहा है। यहाँ बन गया चेहरा। और चेहरे में कितने बोल सकते हैं, 14 बोन बराबर 14। चेहरे में हड्डी की संख्या 14।
चालू है। जल्दी बोल दे। किस बनाया? सिक्स पढ़ना नहीं है अभी। आप लोग आओ क्या आगे बढ़ेंगे? नहीं जल्दी तो इसके बाद चलते हैं हम लोग, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग गले में। गला चेहरा के बाद क्या है? गला। गला में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटा फंक्शन होता है, आवाज निकलता है। नहीं, इसको बोलते हैं कंठ। इसको बोलते हैं टॉन्सिल को ऊपर होता है। टॉन्सिल होता है यहाँ ऊपर। हाँ आयुष बाबू आपने क्या है? रवीश बाबू किसी को लेके एक दो तीन ऐसा नहीं है। चलो बैठे पहले एक बैठे पढ़ाई करें। क्या है कंठ? कंठ को इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स आप देखते हैं कि लड़कियों का आवाज अलग होता है, लड़कों का आवाज अलग होता है। तो लैरिंग्स में कंठ, इसका आकार हम लोग का बड़ा होता है, लड़कियों का छोटा होता है। तो लैरिंग्स जो है मेल में बड़ा और फीमेल में छोटा। क्या है? इसके बाद गला के नीचे क्या कह रहे हैं हम लोग का? चेस्ट। चेस्ट का काम क्या है? ये वायु हवा लेते हैं हम लोग नाक से, उसको साफ करता है। चेस्ट का काम क्या है? हवा को साफ करता है। साफ करना। दूसरी बात, हवा में क्या क्या हम लोग देख रहे हैं? हवा में क्या करता है? और ऑक्सीजन। और ये परसेंटेज ऑक्सीजन 78। तो मेनली हवा में जो दो गैस है, बाबू नहीं बोलना है, हवा में मेन गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21%। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग आगे। इसके नीचे जाकर क्या जाएगा हम लोग का? हार्ट। चेस्ट का और ये काम कौन करता है? फेफड़ा। चेस्ट क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। ये लंग्स का काम क्या होता है? हवा को शुद्ध करना। उसके नीचे क्या होता है? हार्ट। हार्ट इंग्लिश हृदय। हार्ट का हिंदी हृदय। और हृदय का काम होता है ब्लड को साफ करना। नहीं देखा है ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हम लोग का हार्ट। दूसरी बात ये जब हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं तो हम लोग में दो टाइप का ब्लड होता है।
टू नहीं, हाँ एक रेड और दूसरा वाइट। रेड मतलब लाल खून होता है और एक होता है सफेद खून, वाइट। हाँ जी, सफेद खून सुनना है, देखिए हम बता दिए। रेड खून का काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना। और वाइट खून का काम होता है बीमारी में काम करता है, बीमारी में रोग से लड़ना, रोग से लड़ना। तो हम लोगों ने दोनों सीधा बैठो, ब्लड ब्लड का काम होता है क्या? एक ब्लड होता है रेड वाला जो ऑक्सीजन ले जाता है। इसका एग्जाम्पल देखना है तो शांत रहो। एग्जाम्पल देखना है ब्लड का, तो अगर हम लोग उंगली को बाहर के छोड़ देंगे बहुत दूर तक, तो उंगली में ब्लड का नहीं जाएगा तो यहाँ पीला पड़ जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगा वहाँ तो क्या दिखेगा असर, यह ऑक्सीजन वही ग्रीन ब्लड से है। दूसरा ये, जब बीमार पड़ते हैं हम लोग, डॉक्टर कहता है कि WBC की मात्रा क्या हो या फिर कम हो गई है, 1 लाख से कम होंगे, 1.5 लाख से कम हो गई, तो क्या होता है WBC, वाइट ब्लड सेल। इसको बोलते हैं रेड वाला को RBC, रेड ब्लड सेल, और इसको बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल। बीमारी में रोग से लड़ता है वाइट ब्लड नहीं देना। बोलो फेस क्यों बनाना है? नहीं, रेड ब्लड सेल का काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना, गिरेगा नहीं। इसके बाद पहुंचते हम लोग यहाँ के बाद पहुंचते हैं अपने लीवर में। लीवर एक होता है ना, लीवर का एक होता है लीवर में हम लोग देखते हैं कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, है ना, जूस निकलते हैं और वो खाना पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो रस निकलेगा, जूस और खाना पचाने में सहायक। आप लोग सुनते हैं कि लाल निकलता है तो उसमें भी एंजाइम है, हम लोग का HCl निकलता है, बायोजूस निकलता है, सभी क्या करता है खाना को पचाता है। तो लीवर से ही रस निकलता है, खाना को पचाने में सहायक होता है। और लीवर हम लोग शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि। इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग कहाँ, हम लोगों का खाना जहाँ पचता है, खाना जहाँ पचता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उनसे हम लोग इंटेस्टाइन, हाँ इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या चल रहा है उधर, इधर लगिए।
इंसेस्टाइन में खाना पचता है और इंसेस्टाइन दो होते हैं, छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो छोटे आंत में खाना पचता है, उसके बाद चला जाता है बड़े आंत में। आप देखिएगा मुर्गा काटने के बाद उसकी पचौनी जो निकलती है, उसकी पचौनी जो वो पाइप की तरह होती है, वही क्या है, आंत है, पचौनी है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, खाना पचता है। यहीं पे क्या होता है, खाना पचता है। इसके बाद चलेंगे आप लोग किडनी के पास। इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग कहाँ, किडनी के पास, है ना। किडनी का हिंदी होता है वृक्क। यहाँ पे क्या होता है, तो जितने भी वेस्ट निकलने बाहर करते हैं साफ करके, है ना। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है किडनी। बाहर निकालने का काम करता है किडनी। ये नहीं सर, पहले क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं पैर की साइड, है ना, पैर में, पाँव में, लेग्स में। तो लेग्स में देखते हैं कि सबसे बड़ी बोन, सबसे बड़ी हड्डी पैर की, सबसे बड़ी और इस फीमर में बीच में खाली जगह होता है ना, पाइप की तरह, उसमें होता है बोन मैरो, जहाँ पे खून बनता है। इस फीमर में बोन मैरो, इसी बोन मैरो में क्या बनता है, खून बनता है। इसके बाद बात करें हम लोग तो खत्म हो गया, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ट्रेन खत्म हो गई। किसका पेन कॉपी खत्म हो तो जब हम लोग चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बाबू बदमाशी हो रहा है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो हमें में कितना हड्डी होता है, 300। के आसपास। जब हम लोग की बात करें बड़े होने पर 206 और जो भी जानेंगे हम लोगों में अगर बोन है 206, तो उस बोन से लगा हुआ ये मांस भी तो है ना, इस मांस को बोलते हैं मसल। मसल कितना है हम लोगों में,
639 मसल बराबर 39 39 हम लोग मसल हैं। 600 है सर। ये अलग मसल है, ये अलग मसल है, ये 600 है सर। हम लोग के साइंस के बुक में 600 दिया है। आप और बड़े हुए 640 पढ़ना है ना। जब आप छोटे थे तो आपको 5 से पढ़ना था, उससे बड़े हुए तो 600। आप लोग जिस क्लास में हैं 3-4 में वहाँ 600 ही पढ़ना है, लेकिन जैसे ही आप लोग और बड़े हुए तब आपको पढ़ना है 639 मसल से। ऐसे हमको समझ में ना आया। जब हम लोग हेल्दी चुके चलो तो हड्डी 300, जब हेल्दी चुके चलो तो मांस 300। हड्डी जमा होकर उसी है। जैसे आपको बोला जाएगा कि धरती से पृथ्वी कितनी दूर है, तब बोला कि बहुत दूर है। ये नहीं बताया कितना दूर है। बड़े होंगे तो पूछेंगे कि तो बोले 1.5 मिलियन, इतना है, इतना है। जब सबसे बड़े हो जाएंगे तो आप खुद ही समझ आ जाएंगे कितने बड़े हैं, कितना बड़ा दूरी है।